नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है और इस डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली है बहुत सारी। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आईटीआई, डिप्लोमा और आपके पास डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये जो रिक्वायरमेंट है आपका परमानेंट बेसिस जॉब रहने वाली है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरे डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर देख सकते हो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, शिप बिल्डर्स, शिप रिपेयर्स एंड इंजीनियर। ये जो कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के लिए शिप बिल्डर्स वगैरह शिप जो कि प्रोवाइड कराती है और मैन्युफैक्चर करती है, प्लस इसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सारे इसका देख रेख करती है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हो इसकी नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करने के लिए। यहाँ जो है आपका रिक्वायरमेंट जो है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकाली है, बहुत तरह की क्वालिफिकेशन आपका रहने वाली है इसमें। चलिए नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। तो पहली नंबर का जो पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, जो कि हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। और यहाँ पर एक वैकेंसीज है एसटी के लिए ओनली, और यहाँ पर पे स्केल देख सकते हो। और दूसरी जो वैकेंसीज है स्ट्रक्चरल फिटर के लिए, जो कि 34 वैकेंसीज है और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज दिया गया, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और यहाँ इसकी सैलरी का पे स्केल्स दिया है, जिसके स्टार्टिंग में आपका 15,100 रुपये से लेकर आपका 53,000 मतलब लास्ट तक आपका सैलरी रहने वाली। एज की बात करें तो आपका जो है 18 से लेकर 33 साल तक आपका एज रखा गया है। एज कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो, आपका SC/ST के लिए 38 है, OBC के लिए 36 है, EWS और जनरल के लिए 33। इस तरह से आपका एज का कैटेगरी दिया गया है, आप इनको एक बार रीड कर सकते हो। तीसरी नंबर के जो वैकेंसीज है रेफ्रिजरेटर AC मैकेनिक के लिए, जिसके लिए 2 वैकेंसीज है। वेल्डर के लिए 12 वैकेंसीज है। 3G वेल्डर के लिए 10 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए आपका 16 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए आपका 11 वैकेंसीज है। प्लम्बर के लिए 2 वैकेंसीज है। आपका मोबाइल क्रेन ऑपरेटर के लिए 1 वैकेंसीज है। प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपर के लिए 1 वैकेंसीज है। कुक के लिए 4 वैकेंसीज है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसीज है। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट के लिए 4 वैकेंसीज है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसीज है। यार्ड असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसीज है और जूनियर इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसीज है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसीज है और टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसीज है और आपका टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल मैकेनिकल के लिए 12 वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसमें भी आपका 5 वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 21 वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसीज है और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 वैकेंसीज है और टेक्निकल असिस्टेंट सिविल बिल्डिंग के लिए 11 वैकेंसीज है और सिविल असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज है और ट्रेनी वेल्डर के लिए 10 वैकेंसीज है और ट्रेनी जनरल फिटर के लिए 3 वैकेंसीज है और अनस्किल्ड के लिए 20 वैकेंसीज है। और यहाँ पर जो भी इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगी वो आपका 29 मार्च से इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी और 28 अप्रैल तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लास्ट आपका डिमांड ड्राफ्ट वगैरह से अप्लाई करना, पेमेंट फी वगैरह करना चाहते हैं तो इसका लास्ट डेट 15 अप्रैल तक है, 9 अप्रैल तक है। 9 यानी कि बैंक ड्राफ्ट वगैरह से आप पेमेंट करना चाहते हो या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेफर करना चाहते हो तो ये इसका जो लास्ट डेट है 9 मई तक है। आप इस तरह से आपका डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट दे दिया गया, आप इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर जो भी पोस्ट दिया गया है सभी के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो 1 वैकेंसी जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री वगैरह आपका होना चाहिए। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है। और लैंग्वेज यहाँ पर कौन कौन मराठी लैंग्वेज वगैरह आपको डिजायरेबल रखा गया है, यानी कि आपके पास है तो सही, नहीं भी है तो कोई तरह से यहाँ पर दिक्कत नहीं है, नेसेसरी नहीं रखा गया, डिजायरेबल रखा गया है। ठीक है, दूसरा जो है स्ट्रक्चरल फिटर के लिए जो है 34 वैकेंसीज है, जिसमें आपका ITI फिटर से होना चाहिए, जनरल फिटर, सीट मेटल फिटर या फिटर। तो आपका ITI NCVT से है और अपने फिटर ट्रेड से कर रखे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह आपका होना चाहिए।
और डिजायरेबल रखा गया है, आप अगर यहाँ पर देख सकते हो एक बार, ठीक है। तीसरे नंबर का जो वैकेंसीज है आपका रेफ्रिजरेटर और एसी मैकेनिक है, जिसमें 2 वैकेंसीज है और इसमें भी आपका ITI फिट जो है एसी मैकेनिक से होना चाहिए और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथी नंबर का जो वैकेंसीज है वेल्डर के लिए, इसमें 12 वैकेंसीज है और इसमें भी आपका ITI NCVT से होना चाहिए और वेल्डर ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 3G वेल्डर की बात करें, इसमें 10 वैकेंसीज है और इसमें भी ITI आपका वेल्डर से होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिसशिप वगैरह आपका होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में रखा गया है। छठा नंबर का जो वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जिसमें 16 वैकेंसीज है और इसमें भी आपका जो ITI NCVT से होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। तो आपने अगर ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से कर रखे हो NCVT वगैरह से या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 7वीं नंबर का जो है उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए इसमें 11 वैकेंसीज है और इसमें 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन वगैरह ट्रेड से और 2 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है इसमें। प्लम्बर के लिए 2 वैकेंसीज है, इसमें भी ITI 10th के साथ ITI होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड से, 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें रखा गया है। 9वीं नंबर का जो वैकेंसीज है आपका मोबाइल क्रेन ऑपरेटर के लिए, इसमें 10th के साथ आपका हैवी व्हीकल्स ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। और प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपर के लिए एक वैकेंसीज है, इसमें भी 10th के साथ 6 महीने का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह में और 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। 4 जो वैकेंसीज है कुक के लिए, इसमें भी आपका 10th के साथ आपका कुक वगैरह के एक्सपीरियंस आपके पास है होटल वगैरह में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसीज है, इसमें भी आपका BSc या BCA या BSc वगैरह आपने कर रखे हो या 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट के लिए 4 वैकेंसीज है, इसमें आपका कॉमर्स वगैरह से डिग्री होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो 1 वैकेंसीज है, इसमें भी आपके BCI BSc वगैरह होना चाहिए कंप्यूटर वगैरह से और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यार्ड असिस्टेंट के 10 वैकेंसीज है, इसमें भी आपका BCI या BSc वगैरह होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। जूनियर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो अप्रेंटिसशिप के लिए जो कि मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसीज है, जिसमें आपका डिप्लोमा आपका मैकेनिकल वगैरह से होना चाहिए या आपने अगर ITI वगैरह कर रखे हो या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसीज है, जिसमें आपका डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी वगैरह से आपका होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर मैकेनिकल की बात करें तो इसमें 8 वैकेंसीज है, लेकिन मैकेनिकल से आपका 2 साल का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 7 वैकेंसीज है और इसमें भी 2 साल आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वगैरह से होना चाहिए और एक्सपीरियंस इसमें सभी पोस्ट में लगभग एक्सपीरियंस रखा ही है। टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल मैकेनिकल की बात करें तो 12 वैकेंसीज है, लेकिन इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल ब्रांच से और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी 5 वैकेंसीज है, लेकिन फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है इसमें। टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 5 वैकेंसीज है, लेकिन इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की बात करें तो 11 वैकेंसीज है, लेकिन इसमें भी आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 15 वैकेंसीज है और इसमें भी आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है और साथ ही इसमें ऑटोकैड वगैरह का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 5 वैकेंसीज है और इसमें भी आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होना चाहिए और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एबिलिटी वर्क ऑन ऑटोकैड वगैरह आपका आना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग की बात करें तो इसमें 11 वैकेंसीज है और 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग वगैरह से। नेक्स्ट जो है सिविल असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज है और इसमें भी आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें रखा गया है। ट्रेनी वेल्डर की बात करें तो 10 वैकेंसीज है, इसमें आपका ITI वगैरह होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से या अप्रेंटिसशिप कर रखे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर आपका सैलरी वगैरह दिया गया है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। जितने भी ट्रेनी वगैरह है इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रेनी इन जनरल फिटर के लिए 3 वैकेंसीज है, जिसमें आपका ITI फिटर वगैरह से होना चाहिए और अनस्किल्ड के लिए 20 वैकेंसीज है, जिसमें आपका 10th पास रखा गया और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस आपका किसी भी लाइन वगैरह से होना चाहिए। और
यहाँ पर जो नोट की बात करें तो 17 और 28 नंबर में जो वैकेंसीज दिया गया है उसमें जो फील्ड है यानी कि जो ब्रांचेज है इस ब्रांचेज से होना चाहिए, जैसे मैकेनिकल या मैकेनिकल इंडस्ट्रियल वगैरह होना चाहिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वगैरह से होना चाहिए। और या सिविल आप नहीं कर रखे हो तो सिविल स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल वगैरह से ब्रांचेस होना चाहिए। यानी 17 और 28 नंबर की जो वैकेंसीज है, 17 से 28 नंबर की जो वैकेंसीज है यहाँ पर जो ब्रांचेस दिया गया, आप इस ब्रांच से डिप्लोमा वगैरह कर रखे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही इसमें और भी सारी चीज़ें दिया गया, आप इनका पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको मेन पॉइंट आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या स्कैन कॉपी करके आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, ये सारा चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ ये नोटिफिकेशन आपको अगर हेल्पफुल लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।